एक वचन कहता है, पर परमेश्वर ने वचन दे दिया है, मैं आपके लिए बताऊंगा अभी, ठीक है। अय्यूब 5:8-9 में क्या लिखा है? बातें भूलना मत, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें आप लोग भूलो मत, और खास करके जो नए लोग आ रहे हैं, जो थोड़ा पढ़ नहीं सकते हैं, आप सुनकर इसको याद करना, ग्रैब करना, ठीक है। आपके लिए बहुत लाभदायक होगा चीज। बाकी लोग अपना पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। अय्यूब 5:8 और 9, ये अभी मैसेज नहीं है हमारा, हम मैसेज में जाएंगे और दो बातें हम सुनेंगे, समझेंगे। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? कोई पढ़ दे, ब्रदर रेडी, आप भी पढ़ दे। 8-9 कोई पढ़ दीजिए जोर से। मैं तो परमेश्वर की को पूछता रहूंगा जी, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। जी, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी आस नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। यस। अब ध्यान से सुने क्या बोलता है अय्यूब। अय्यूब अपने स्टेटमेंट दे रहा है, अय्यूब का कुछ ऐसी बातें बोला जा रहा है अय्यूब के मुंह से जो अय्यूब के विश्वास को दर्शाता है। और कहता है, हमने 8 और 9 पढ़ा ना, और पहला ही लाइन में अय्यूब कहता है कि मैं क्या करता हूं? परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। ऐसा नहीं कि आज हमने सुन लिया, आज हमने प्रार्थना कर लिया, हमारे लिए बहुत हो गया, संडे हम चर्च में आ गए तो हमारे लिए काफी हो गया, ऐसा है क्या? हर दिन आपको परमेश्वर को, हमको ढूंढने की जरूरत है। हर दिन, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो सकता है आपने सुबह परमेश्वर को ढूंढ लिया, दिन तक हो सकता है कि परमेश्वर को आप खो बैठो अपने कामों से। इसीलिए लिखा है कि हर समय क्या करना है? ढूंढना। और ये सोचो अय्यूब कैसे परिस्थितियों में परमेश्वर को ढूंढ रहा है। आज ऐसे ही बात करेंगे कुछ एक बातों को लेके, इसलिए मैं आपके सामने इस बातों को रखा हूं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पर याद रखना इस बात को, अय्यूब अपने कौन से परिस्थिति में खड़ा है जीवन के? आप लोग जवाब दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे सीखने के लिए मिलता है। कैसे परिस्थितियों में है? ऐसे दुख में, ऐसे मुश्किल में है, ऐसे परीक्षाओं में है, वो ऐसे परिस्थितियों में आके, ऐसे बीमारी में है, ऐसे कष्ट में है, आकर वो कैसा कर रहा है? परमेश्वर को ढूंढने की बात कर रहा है। और लिखता है कि मैं खोजता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा परमेश्वर को। कई बार हम अपने लाचारी में, अपने बीमारी में, अपनी तकलीफों में क्या ढूंढते हैं? ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमको उससे बाहर निकाल सके, या ऐसा चीजों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं अपने परिस्थिति में सबसे पहले परमेश्वर के पास जाता हूं, है ना। पर हम इंसान को ही ढूंढते हैं। इसलिए यहां ढूंढने के विषय में कहता है, लिखता है अपना, क्या है आगे वचन? और अपना मुकदमा परमेश्वर पर। मुकदमा का मतलब क्या होता है? अब मैं अपना, जैसे कह हम क्या करते हैं? अपने चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने हक में लड़ने की कोशिश करते हैं। बट कहता हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब अपना मुकदमा हम परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। अब मेरे लिए अच्छा हो या अब जो परिस्थिति में है, बीमारी में है, क्या लोग इसीलिए प्रभु से दूर चले जाते हैं, विश्वास से दूर चले जाते हैं, कलीसिया से दूर चले जाते हैं जब परिस्थिति खराब होती है। अभी सुनो, आप लोग जो नए आ रहे हैं, आप अभी सब कुछ मिल रहा है ना, अच्छे लोग हैं आप लोग, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन कई बार जब तक मिलते रहता है आपको, या बहुत से लोगों को कलीसिया से या पास्टर से, जरा से अगर पास्टर कलीसिया परमेश्वर देना बंद कर देता है तो वो चर्च ही आना छोड़ देते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उसको कुछ अट्रैक्शन मिल सके। समझते हो आप? स्पेशल अट्रैक्शन, ठीक बोल रहा हूं? वो चाहते हैं कि कुछ हमको मिलते रहे, जब तक मिलेगा ठीक है, और नहीं मिला तो तुम कौन आराम, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है, ये ऐसे परिस्थितियों में है, ऐसे बीमारी में, ऐसे कष्ट में है, वो कह रहा है कि अब सब अपना सब कुछ हमने परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। इसलिए कई बार अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ने के लिए सीखो। अच्छी बात है, आप एक दूसरे को हम लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप अपनी परिस्थितियों को, कई बार आपको भी नहीं समझ में आएगा और मुझे भी नहीं समझ में आता है। उससे अच्छा है कि आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो अपनी चीजों को। प्रभु को जो समझ में आएगा वो आपके लिए कर देगा, और जो करेगा आपके समझ में आ जाएगा।
इसलिए ज्यादा समझने की कई बार परिस्थितियों में हम बहुत दिमाग लगाते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा था तो वैसा क्यों हो गया, है ना। कई बार ऐसा होता है, चर्च में भी बहुत दिमाग लगाते हैं हम कि हम पादरी साहब ने पहले ऐसे किया था, अब ये ऐसा हो गया, या चेयर इधर लगा दिए, पहले पादरी साहब ने उसे कई लोग चर्च में भी दिमाग लगाते हैं। सब दिमाग लगाना छोड़ दो, परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर पर, क्योंकि ये कलीसिया, चीजें, परमेश्वर का काम, आपके जीवन में काम, सब कुछ वहां से होता है। सब कुछ जाने दो, जहां जहां परमेश्वर लेके जा रहा है, जैसे जैसे जा रहा है। और लिखता है, और वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है, था नहीं लगती। जिनकी था का मतलब ये होता है कि कोई नीचे नहीं। अभी आप खड़े बैठे हुए आप लोग, आपकी था है ना, उसको ऐसा है कि जितना अंदर जाओगे आप चलते चले जाओगे। लिखा इतना आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाता। आप देखिए इसका स्टेटमेंट कैसा है। हम जरे से कुछ भी ऐसे बातों में हम लोगों का स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत तकलीफ है, चेंज हो जाता है हमारा स्टेटमेंट, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। कई बार हम जो है हमारा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है बोलने के बाद, है ना, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करना है कि जरा से परिस्थिति अगर आपके पास और हमारे पास में है, अब यहां पे अय्यूब एक बहुत बड़ी बातों को कर रहा है, और आगे क्या होता मालूम है, इसका जो स्टेटमेंट है उसके बोलने के कारण बहुत कुछ हो गया। कुछ एक बातों को मैं बताऊंगा अभी परमेश्वर के वचन से, जहां मैं आपको लेके जाऊंगा, अभी जिस भाग में लेके जाऊंगा। इसलिए मैं आप थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं ताकि आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान रखो, ठीक है। अब ये कहना ये चाह रहा है, जो उसके पास नहीं है वो उसकी बातें नहीं कर रहा है, जो है उसकी बातें कर रहा है। आज का विषय यह है कि जो नहीं है उसके विषय में बात नहीं होता, जो है उसके विषय में बात हो रहा है। और आगे ये कहता है परमेश्वर का बातें ये है कि जो आपके पास जो है आप उसकी अगर बातें करेंगे, जो नहीं है वो अपने आप मिल जाएगा और हो जाएगा। आमीन। समझ में आया मेरी बातें? लिंक कर लिए? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? हमारे पास जो नहीं है उसकी बातें, कई बार आपका लिस्ट क्या होता है मुझे बताओ, एग्जांपल बताता हूं आप समझ जाना। हमारे पास लिस्ट वो होता है जो नहीं है, वो लिस्ट ज्यादा होता है। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे लिस्ट ज्यादा होता है। क्या है हमारे पास, वो लिस्ट कम होता है। हम प्रभु के पास जब जाते हैं अपनी प्रार्थना को लेके, तो जो नहीं हम वही बात करते हैं। प्रभु मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मैं बड़ा परेशान हो गया, प्रभु मेरे पास चर्च नहीं है, प्रभु, जबकि चर्च है। प्रभु मेरे पास चर्च नहीं है, प्रभु मेरे पास बेटा है, उसके लिए एक लड़की चाहिए, लड़की है, लड़का चाहिए, है ना। जो है उसकी बातें नहीं करते। एग्जाम्पल मैं बोलूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने चर्च दिया है, छोटा दिया पर दिया है प्रभु, कम से कम लोग बैठे हुए हम आजादी से कर रहे। अब ये अय्यूब वो बातें कर रहा है जो उसके पास में है। अब यहां पे अय्यूब ये नहीं बोल रहा कि उसके पास में अच्छी हेल्थ चाह रहा था। क्या अय्यूब ने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, या प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे अच्छा हेल्थ दे? कर रहा है? क्या कर रहा है? वो जो है उसका वर्णन कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा आश्चर्यक्रम इतना धन्यवाद, क्योंकि इतने सालों पहले परमेश्वर ने उसके आशीषों को दिया था। अब वो बीमारी देख के बीमारी के विषय में नहीं कह रहा है कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, है ना। वो कह रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे आश्चर्यक्रम को, प्रभु तूने इतना पीछे इतना काम मेरे जीवन में किया है। याद रखिएगा, अय्यूब धन्यवाद देना शुरू कर दिया और उसके पास चंगाई नहीं था। जो था वो कहना शुरू किया, और उसको जो नहीं था वो प्रभु ने दे दिया। यानी जो है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसी से रिलेट देखो, ऐसे काम होता है। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। वचन कहता है दूसरा राजा, हम वचन में जाते हैं, दूसरा राजा, दो बातों को सीखेंगे उसी में से। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, उसका 1 पद से 7 पद तक। जी स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, जी मेरा दास मेरा पति मर गया, जी, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए देख रहे। जी एलीशा ने उससे पूछा,
एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। जी फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल दे देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह देती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब फिर रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया जी और उसने कहा, जा तेरा तेल बेचकर ऋण भर दे जी। और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना जी। निर्वाह कर। जी परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। मैं एक दो बात यहां से आपको बताता हूं जो अभी हमने सुना, उसी को कंटिन्यू मैं करता हूं। अब यहां पे हमने बहुत बार पढ़ा है, आप समझिएगा जो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। एक लेडी आती है परमेश्वर के भक्त जन के पास में, वचन आपने पढ़ा सुना आपने, है ना, और उसके पास में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका जो हस्बैंड है वो प्रभु का एक सेवक था और उसका डेड हो जाता है, डेड मर जाते हैं वो, और उसके बाद जो है उसके पास में 2 संतान और होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परमेश्वर के दास वहां जाते हैं उसके घर में। अब कुछ बातचीत वगैरह होता है, फिर उसको खाने का सामान मंगवाते हैं, बर्तन मंगवाते हैं और इस तरीके से बातचीत वगैरह होता है। अब यहाँ पे 2 बातों को सीखने के लिए जरूरी है। कर्ज मालूम है आपको, कर्ज जो यहाँ लिखा हुआ है, कर्ज बहुत खतरनाक चीज होता है। कर्जा जो है बहुत खतरनाक होता है, जितना उतारोगे उतना चढ़ते जाता है ना। कभी होम लोन अगर आप लोगे तो सिस्टर कितना मुश्किल होता है ना, देते जाओ और लगता है खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। मैं जो कर्ज के विषय में बात कर रहा हूं और ये आत्मिक कर्ज के विषय में बताने जा रहा हूं। छोटा मोटा आप कर्ज करते हो या आपको जितना पॉकेट अलाउ करता है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो शौकीन करते हैं कर्ज, कभी ये कर लिए, कभी वो कर लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए। तो मैं कहता हूं इन चीजों से दूर रहो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं, ऐसे बंधनों में ना पड़ो, ठीक है ना। और आत्मिक कर्ज के विषय में अब यहां देखते हैं, इस परिवार में एक तो उसका पति नहीं है, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, जो घर का मुखिया है, चलाने वाला, वो नहीं था। उसके बाद दूसरी समस्या क्या थी, कर्जदार आ रहे हैं, क्या करने के लिए, कर्ज मांगने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, कर्ज तो मांग रहे हैं लेकिन उसके बच्चों को मांग रहे हैं। बच्चे कौन, एक प्रियजन तो खो दिया उसने अपने पति को, पति के बाद प्रिय कौन होता है ना, पति, बच्चा, बच्चा को भी क्या बोल रहा है, कर्जदार बोल रहा है कि मुझे दे और मैं इसको क्या बनाऊंगा, दासी बनाऊंगा। कई बार चीजें आपके पास में इस प्रकार से आएगा, आपको दास बनाने की कोशिश करेगा। आप किसके दास हो, अनिल इधर ध्यान दो, आप करना तो उसको कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दो, वचन पे ध्यान दो, आप भूल जाओगे, ठीक है, आप समझना ध्यान से, कोई बात हो। दास बनाने के लिए आएंगे। आप किसके दास हो, परमेश्वर के। हम सब दास और दासी। पहले हम किसके दास थे, पहले हम शैतान के गलत कामों के। आज भी वो हमें क्या करना चाहता है, अपना दास बनाना चाहता है। कैसे, बीमारी के द्वारा, कर्जों के द्वारा, बहुत ऐसे चीजों के द्वारा आपके परिवार में लड़ा झड़ा के आपको दास बनाना चाहता। आपके जॉब के द्वारा, आपके जो इच्छाएं हैं, बहुत बार कई चीजों पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। किसी चीज को देख के कई लोगों को खाने का कंट्रोल नहीं होता है, कोई चीजों को देख लिया तो खाना है। कई लोगों को घूमने का कंट्रोल नहीं होता है ना, कपड़ा पहनने का कंट्रोल नहीं होता है। इस प्रकार से हमको अपना दास बनाने का कोशिश करता है, ताकि हम ऐसी चीजों को, बहुत से परिवार को हमने देखा है, बहुत सारी बीमारी से, बीमारी कोई गलत चीज नहीं,
ठीक है, आप चीजों को समझना। गलत इन अ सेंस मतलब कभी कताल किसी को भी होता, हम लोगों को भी हो जाए, लेकिन कभी कभी हमने सुना है कि हर महीने हर हफ्ते बीमार है, हर महीने बीमारी सुनने को मिलता है। देखा आपने कभी ऐसे परिवार को, ऐसे जन को मिला है कभी? बहुत बीमार रहते हैं, बहुत तकलीफें रहती है जीवन में, परिवार में। ऐसे लोगों को कई बार दुष्ट आत्मा जो है, शैतान जो है, आपको दास बनाने की कोशिश करता। अब देखो ऐसे लोगों के पास में धीरे धीरे हम परमेश्वर के प्रकाशन में जाएंगे। कुछ बातों को मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को याद रखें। आपको क्या कहना है? मैं परमेश्वर के दास हूं। क्या बोलना है शैतान, अब तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है, कहना है। ना मेरे परिवार में, ना मेरे जीवन में, ना मेरे जॉब में, ना मेरे बच्चों पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज से मैं तेरा दास। इसलिए तो कहा, बोल तेरा दास सुन रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? पीछे ज्योति सुन रहे हैं? बोल तेरा दास, तेरी दासी सुन रहा है ना। परमेश्वर का वचन सुनना है। अब यहां पे इसके पास समस्या, और यहां पे कौन आता है उसके पास में? एलिशा आता है। अब देखिए इसका बातचीत क्या होता है। एलिशा आके क्या करता है? उसको आके बताता है। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए, उसने सबसे पहले क्या बात की एलिशा से? कि कर्जदार आए और इस प्रकार से माहौल हो गया है। अब एलिशा बोलता है, एलिशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने अपनी चीजों को बता दिया कि ऐसा माहौल है मेरे पास में। अब एलिशा उसको कुछ उपाय के लिए बोल रहा, अब बता, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? राइट? अब आगे देखिए क्या क्या बात आता है। मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या कहता है, क्या कहती है? उसने कहा, हाँ, आमीन। अब देखो, उसने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और दूसरी बात, तेरे घर में क्या है? दो बात पर टिक लगा लीजिए आज, बोलना नहीं। ये दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं तेरे लिए क्या करूं और मुझे बता। अगर परमेश्वर आज आपसे पूछता है, सवाल ये है, एक चीज बता, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या मांगोगे परमेश्वर से? अनिल क्या मांगोगे? परमेश्वर बोला, पूछ मेरे से क्या चाहिए तुझे, मैं क्या करूं तेरे लिए? बोलेगा मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, मेरे को घर दे दीजिए। हम ऐसे बात करेंगे? हाँ? नहीं, क्या कहेंगे? ज्योति क्या कहेंगे? जोर से बोलो, जल्दी से। क्या बोलेंगे? जो आपके पास नहीं है वही तो बोलोगे ना। ठीक है, लिखा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज जब परमेश्वर हमसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, कई लोग जो है अपने आप में लगे हैं करने के लिए बहुत कुछ। ठीक है, हम बहुत कुछ अपने आप में लगे हुए हैं करने के लिए। अब इस परिवार के पास में एक अच्छा मौका यह है कि अब जो नहीं है उसके पास उस चीज को लेने का। अगर आप इस कंडीशन में होते हैं, आप क्या बोलते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? चलो बताओ, मेरे को जवाब दो। आप अच्छा लगता है जब आप बात करते हो तो। आप ऐसे परिस्थिति में मान लो, एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे उसका पति नहीं है, घर में कर्जदार आ रखे हैं, दो बच्चे को गुलाम बना के लेके जाना। उस टाइम पे आपको मालूम है गुलाम बहुत बहुत दर्दनाक चीज होता था। मतलब गुलाम बना के रखेंगे उसको जीवन भर, और दोनों बच्चे उसको लेके जाना चाहते हैं। उस कंडीशन में आपसे पूछा जाता, आप क्या करते? मैं तेरे लिए क्या करूं? जी, सबसे पहले एक आंसर, चलो ठीक है, एक एक आंसर दो, बताओ। कर्ज से मुक्ति, उसके लिए क्या बोलते? क्या दे दो? पैसे दे दो मेरे को। ऐसे बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो। कभी सोचना इस बात के लिए कि आपके पास अगर कष्ट है, अगर कहे तो आप उन कष्टों का निवारण मांगोगे, है ना, कि हमको उन चीजों से बाहर निकाल दे। और उसने कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में, अब
ध्यान से सुनना। अब वो लेडी चाह रही है कि बाहर से कुछ हो, ध्यान से सुनो। अब वो लेडी चाह रही है कि बाहर से, क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम है और उसका निवारण बाहर से हो। एलिसा चाह रहा है जो उसका समस्या बाहर से अंदर आ रखा है, वो अंदर से ही। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करो। लेडी चाह रही है जो घर का समस्या वो बाहर से उत्तर मिल जाए और घर में सॉल्व हो जाए। एलिसा चाह रहा है अंदर से, ताकि बाहर तक उसका उत्तर मिल जाए। आप समझ रहे बात को? आपके घर में क्या है? बाहर से आएगी, मैं लेके आऊंगा, पादरी साहब को फोन कर दिए, पादरी साहब को फोन कर दिया, पादरी साहब आ रहे हैं मेरे घर में, अब तो भूत भागेगा जरूर। पता चला पादरी भाग गया फिर डर से, है ना? ठीक है, अच्छी बात है, हम पास्टर को बुलाते हैं, पास्टर आते हैं, लेकिन आप याद रखना पास्टर आने से पहले परमेश्वर होना जरूरी है। हम जब जाते हैं तो हम पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं। हम बोलते हैं प्रभु मैं जहां जा रहा हूं वहां परमेश्वर आपकी उपस्थिति पहले पहुंच नहीं पाए, है ना, पहले हम बाद में जाए, है ना। इसलिए परमेश्वर कहता आज तेरे घर में क्या, उस घर, आपके घर में ही आपकी चंगाई और आपकी आशीष। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में तू मैं होता है, आपके घर में बहस होता है, तो आपके घर में क्या है मुझे बताओ। अगर आपके घर में प्रार्थना होता है, आपके घर में आराधना होता है, आपके घर में वचन बोला जाता है, सुना जाता है, तो आपके घर में क्या है? आप सोच लो। मैं दोनों कंपेयर करके आपको बता दिया। अगर जिस घर में प्रार्थना होता है उस घर में वही होगा, और जिस घर में लड़ाई होगा उस घर में वो मिलेगा। इसलिए आपको देखना है कि आपके घर में कौन रहता है, कौन है। आज एलिसा ने पूछा कि बता तेरे घर में क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक। अब देखो बात कहां से कहां पहुंच गया। कर्ज की बातें थी, पैसा की बातें थी, है ना, दिक्कतों की बात थी। अब कहां आ गया? उस सब छोड़ के हांडी चूल्हा में बात आ गया। कहीं भी बात हो आपको मालूम है एंड कहां होता है? खाने पीने होता ना। कोई भी बात करते करते किसी का बात का एंड कहां आता है? खाने पीने में आ जाता है। अब यहां देखिए कहां चलते चलते बात, कष्टों की, तकलीफों की बात चलते चलते अब बात कहता है कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा मेरे घर में एक और कुछ नहीं। इतना कम बर्तन उसके पास में। कितना है? एक हांडी रखा है और कोई बर्तन। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक घर में एक ही बर्तन होगा? हाँ? और बाकी राइट, सही बोले सिस्टर आप। वो उसकी बात कर रही है जो उसके पास में है, जो नहीं है उसके विषय में बात नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि मेरे पास एक हांडी है और तेल को छोड़ के और कुछ नहीं है मेरे पास में। बर्तन और भी हो सकते हैं उसके पास में। एक घर में एक बर्तन नहीं रहता है। उसका विवरण वो नहीं बता रही कि देख मेरे घर में तो 10 बर्तन रखे हैं, लेकिन एक बर्तन में थोड़ा सा रखा हुआ है, थोड़ा सा, बाकी खाली पड़ा हुआ। देखो भैया, पादरी साहब देख लो, मेरा जो है इस तरीके की स्थिति है। कई बार हम क्या दिखाते हैं? जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उन चीजों को दिखाते हैं। हम अच्छा चीजों को आगे नहीं लाते। ये हमारी प्रॉब्लम्स है नहीं। समझ में आ रहा है? ज्योति, अनिल, सोनिया बहन, रंजीत भाई कहां गए? अच्छा, बात हम उन चीजों को सामने लेके आते हैं जो तकलीफ में है, जो हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, उन चीजों को हम आगे लेके आते हैं। इसलिए कई बार शैतान भी क्या करता है, बड़ा चालाक है। हमारे जीवन में भी, आपके घर में भी, कलीसिया में ऐसे चीजों को लाके क्रिएट करेगा आपके, हमारे चीजों को, ताकि हम आपके सामने बहुत से चीजों को मैं मतलब इग्नोर कर देता हूं।
कलीसिया में कोई ऐसी बातें होती है, मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। क्यों? अगर उसको सामने लाए, उसने कहा उन चीजों को बताने के लिए एलिशा को कह रही है कि मेरे पास एक हांडी है और थोड़ा सा तेल और कुछ भी नहीं है। फिर उसने कहा तू बाहर जाकर क्या कर, अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और पूरे बर्तन न लाना। देखो, अब उसने अपनी समस्या को सबसे पहले, आपकी जो समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले कहां जाते हैं आप अपनी समस्याओं में सबसे पहले कहां जाते हो? हम, जो नेचुरल बात है, हम दूसरों के पास जाते हैं। क्यों? हमारा कोई, ये लेडी कहां गई? परमेश्वर के जन के पास आई, एलिशा के पास में आई, उसके पास में आके कह रही। इसलिए याद रखिएगा, अपने जीवन में कभी भी आप संकट में है, परेशानी में, अच्छी बात है हम एक दूसरे को बताते हैं प्रार्थना करना, लेकिन बाद में सबसे पहले हमको परमेश्वर को बताना, परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मेरे पास ये समस्या आ गई, प्रभु मेरे पास ये दिक्कत आ गया है, प्रभु मैं ऐसे परेशानियों में जा रहा हूं। उसके बाद परमेश्वर आप किसी और के पास जा सकते हैं, या हो सकता है कि परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के पास लेके चले जाए जहां आपका हल है। तब परमेश्वर बोलेगा कि जाओ ऐसे लोगों से बात करो, और आप अपने आप पहुंच जाओगे ऐसे लोगों के पास जो सही तरीके से आपको उसका गाइड कर सके। वरना अगर बिना प्रार्थना का आप कहीं जाओ, कई बार आपने देखा, मैं भी अपने जीवन में मानता हूं, कई बार मैं ऐसे लोगों से सजेशन ले लिया अपने लाइफ में, और मैं गलत रास्ता मतलब गलत डिसीजन ले लिया। मैं, किसी ने कहा भाई ऐसा कर ले, ये ठीक है, और हमने डिसीजन लिया, हमने किया उस काम को, और हम, ऐसा हुआ नहीं हुआ, फंस गए। कई बार सबके साथ होता है ऐसा, कर हम फंस जाते हैं। लेकिन वही अगर हम उन चीजों को चेंज कर दे, सबसे पहले हम परमेश्वर के पास जाए, उसके बाद जब हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, परमेश्वर आपको ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएगा जो आपको सही गाइड करेगा, राइट? इसीलिए परमेश्वर के पास जाना, सबसे पहला काम क्या करना है आपको अपने परिस्थिति में, सबसे पहले परमेश्वर के पास में जाने की जरूरत है ना। और कहता है वो लेडी जब उससे बात किया तो उसको ये बोला, वो बोली कि जो उसके पास में था। आज आपको क्या सीखना है इससे? जो आपके पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो, जो नहीं है उसकी बात, ठीक बोले आप, उसकी बात क्या करना है? चुप रहना है। तो जो है आप उससे धन्यवाद देने लगोगे तो जो नहीं है वो भी आ जाएगा। अब कैसे हुआ लेडी के साथ? हुआ नहीं हुआ? फिर भी ताली नहीं बजा रहे। देखो, इतना बात बोलने के बाद कि अभी बताया, मैं अभी प्रकाशन दिया, फिर भी आप नहीं बता रहे। परमेश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हमको ताली बजाना, ठीक है। अब क्या होता है, उसके पास क्या नहीं था, हमने पूरा वचन पढ़ा, ठीक है। मैं अंड करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे क्या बोलता है? वो जाके बर्तन लेके आए, और क्या हुआ? बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और इतना भर गया। पहले क्या दिक्कत था भाई साहब? समस्या क्या क्या था? पहला समस्या कर्ज में थी, खाने, पति नहीं था, खाने के लिए नहीं था, बच्चे दास बनने जा रहे थे, इतनी प्रॉब्लम्स थे। और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। हम छोटे प्रॉब्लम्स में हम पेशेंस खो देते हैं। अब इतना प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, अब देखो, इसने यहां परमेश्वर के दास पे भरोसा करते हुए उसने बोला कि मेरे पास थोड़ा तो है। उसी के बाद की ना, चाहती तो बोलती कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या मुझे बताओ कोई ऐसा है जो बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है? कोई कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो कह सकता है? अगर 100 रुपया भी आपके पास है तो आपको क्या बोलना है? मेरे पास पैसा है। जब जेब में 100 रुपया होगा तो हम क्या बोलते हैं? पैसा तो है ही नहीं। जब तक 1 लाख रुपया ना आए, 10,000 ना आए, 50,000 ना आए, तब तक हम बोलेंगे पैसा तो नहीं है। 100 रुपया भी अगर आपके जेब में है, अकाउंट में है, तो क्या बोलना? कोई पूछे पैसा है बहन, अगर बोल देंगे कि है तो तब तो नहीं। कोई ऐसा अगर मुझसे पूछे क्या आपके चर्च में पैसा है, आपके पास पैसा है, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर किसी को मैं देखूंगा तो कि मेरे को मदद कर सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बोलूंगा?
ताकि मेरे को मदद मिल जाए। हम ऐसे बोलते हैं लोगों को, क्या बहन आप ठीक हो, आज बीमार तो नहीं? अरे आज थोड़ा से गरम गरम लग रहे हैं पादरी साहब, थोड़ा तो लग रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो हम गरम है, थोड़ा खांसी हो रहा है, गले में सुबह से क्या है, खराश है। वो कहां गया? पीछे बैठे हुए चले गए। कहां है अनिल? कहां गया? बोले आज ये हाथ तो ठीक है, आज इस पैर में दर्द हो रहा है। कल रात में पैर ठीक था, हाथ दर्द हो रहा था, है ना? कहीं तो दर्द। अरे हाथ तो ठीक है आपका, पैर में दर्द है, हाथ ठीक है तो क्या करना है? धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, हाथ में दर्द है, पैर ठीक है आपका, तो कम से कम आप चल तो पा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद होना चाहिए। एक घर में बीमार पड़ा, सब के सब घर में हंस रहे हैं आप लोग, समझ गए लगता है ना? एक जन बीमार पड़े तो सब घर में। क्यों भाई? क्या एक बीमार पड़ेगा 4 जन खाना खाएगा? नहीं खाएगा। तू बीमार है, तू खिचड़ी खा, मैं तो अच्छा खाऊंगा, है ना अजय? ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं हम लोग। अब यहां देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हम लोग के जीवन में काम करता है। इसलिए उन चीजों को क्या, मुझे बताइए, कोई ये कह सकता है कि प्रभु मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है? कोई कह सकता है यहां पर? क्या आपके साथ अच्छा ही नहीं हुआ है? हुआ है तो अच्छाई करते क्यों नहीं है? हाँ, अच्छाई जब हुआ है तो अच्छाई करते क्यों नहीं है? लेकिन हम उसके आंगनों में कैसे प्रवेश करते हैं? धन्यवाद के साथ प्रवेश कर पाओगे, अन्यथा शिकायत और कंप्लेन के साथ प्रवेश। जो शिकायत करने की आत्मा होती है ना, एक स्पिरिट होती है, कुछ भी कर दो आप किसी के लिए, हर समय शिकायत करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी वैसा नहीं हुआ, कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन। कभी देखें ऐसे लोगों को? जिंदगी में कुछ भी कर दो आप, कंप्लेन कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा स्पिरिट होता है। इसलिए हर बात पे प्रभु को धन्यवाद देने हमको सीखना है। अब देखिए आगे इस प्रकार से बढ़ता चला गया और बहुत कुछ लिखा है कि इवन उसके पास में भी था, और लिखा तेल को बेचकर क्या करना? अपना कर्ज उतार देना और अपना लालन पोषण, इतना परमेश्वर ने उसको दे दिया। ठीक है, यहीं पे एंड कर रहा हूं। समझना इस बात को कि जो है, क्या करना है आपके पास? जो है आपके पास, उसको धन्यवाद देके कहना शुरू करना। उससे क्या होगा? जब आप उसको कहोगे, जो नहीं है वो भी हो जाएगा। ठीक है, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है हम लोगों को। प्रभु अपने वचन पे हम सबको आशीष दे, सहायता करे। और जैसे जैसे हम कहते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है हम ऐसे बातों को कहें कि प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मैं दिक्कत में, प्रभु ऐसे हो रहा है मेरे साथ, कष्टों को हम बार बार दोहराएं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो और उन चीजों को आगे रखो जो प्रभु ने आपके लिए किया है ना? तो बाकी चीज जो पीछे रह गया, प्रभु एक एक करके पूरा कर देगा। आज हम चाहे किराए में हो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु छत है हमारे पास, प्रभु आपने घर दिया है, जो किराए में रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। उन चीजों को घर बनाने के लिए प्रभु तैयार हो जाएगा, करना शुरू कर देगा प्रभु। ठीक है, उन बातों को बोले। आइए अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाए, प्रार्थना करें। इस वचन को जो हमने सुना है, जो प्रभु का वचन आज ताजा मन्ना के रूप में हमारे पास में आया है, ये वचन शैतान चोरी ना करे। ये प्रार्थना करे कि शायद हम वचन नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सुनने से विश्वास बढ़ता है। और जैसे जैसे आप वचन को बोलते हैं, प्रभु चाहता है कि हम वचन को बोले, उस प्रकार से हमारे जीवन में काम हो सके। इसीलिए आप याद रखिएगा, आप उन बातों को बोले। प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु आपने हमारे लिए खून बहाया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु आपने हमारे सारे कर्जों को माफ किया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उन बातों को आप कहना शुरू करें, चाहे कैसा भी कर्ज हो, कैसे भी बातें क्यों ना हो आपके जीवन में, वो जो नहीं हुआ है वो भी होना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु आपके साथ है, वफादार बनकर है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर एक एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं यीशु नासरीत के नाम से, एक एक लोगों को जो आज अपना समय निकाल के तेरे भवन में आए, प्रभु जी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये वचन इनके जीवन में काम करे। पूरा हफ्ता प्रभु तो हमें ताकत देना, बल देना प्रभु जी, ताकि हम मिलके पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके।
प्रभु हम एटलीस्ट कोशिश करें परमेश्वर। हम जानते हैं हम कमजोर है प्रभु, कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम हम कोशिश करें कि प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु चाहे 10 लोग हो प्रभु, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु तेरे आगमन के लिए तेरे लोग तैयार हो सके प्रभु जी। खुदा बड़े ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, इस कलीसिया में एक आत्मा बनकर रहे, एक मन बनकर रहे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम तोड़ में परमेश्वर एक तेरे पहचान को रख सके प्रभु जी। धन्यवाद करते जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, सबको नामों नाम आशीष देना, तेरा वचन काम करे परमेश्वर अद्भुत रीति से। धन्यवाद। आगे के समय को आपको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।